आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदियान हायंती, ताव धम्मम समायरे। आदमी को धर्म का समाचरण, धर्म की साधना तब तक अच्छी कर लेनी चाहिए जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे। बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाता है, फिर आदमी कुछ परवश भी हो सकता है। परवश होने के बाद धर्म की साधना में भी कठिनाई आ सकती है। मन तो है गुरु दर्शन करें, संतों के व्याख्यान में जाएं, तो चलने में दिक्कत है। कोई ले जाने वाले हों तो ले जाएं, टेम्पो मिले, कार मिले तो जाना हो, वरना जाना कठिन है। क्यों? कि शरीर में बुढ़ापा आ गया, चलना मुश्किल हो गया। तो बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे। बुढ़ापा आ जाए, आ गया 70-75 पर फिर भी स्वास्थ्य ठीक है, आदमी काम कर सकता है। तो बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे तब तक धर्म की साधना कर लो। और वाही जाव न बढ़ई, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़ जाए, बीमारियां न लग जाएं, तब तक खूब धर्म की साधना कर लो। अवस्था तो ज़्यादा नहीं, पर व्याधियां शरीर को आक्रांत करने लग गई हैं, तो भी धर्म की साधना करने में कठिनाई आ सकती है। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा गया। शरीर तो व्याधियों का, बीमारियों का घर है। न उभरे तो अच्छी बात है, कभी कोई बीमारी हो सकती है। तीसरी बात बताई, जहाँ विंदियान हायंती, इंद्रियां जब तक हीन क्षीण न हो तब तक धर्म की साधना कर लो। कानों से ठीक सुना जा सकता है, आंखों से दिखता है, सब इंद्रियां ठीक हैं, धर्म की साधना भी अच्छी हो सकती है। और जब इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, कान से पूरा सुन नहीं पाता, आंखों से ठीक तरह दिखता नहीं, हालांकि यंत्रों से कुछ सहायता तो मिल सकती है। कान की मशीन लगा लो, कुछ सुनने में सुविधा हो जाए, चश्मा लगा लो, दिखने में सुविधा हो जाए। यंत्रों से सहायता मिलती है, पर कोई कोई स्थिति में यंत्र भी इतना सहयोग न करे और रोशनी कभी बिल्कुल चली जाए तो चश्मा भी क्या काम करे। तो जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तक जो करना हो सो अच्छा काम कर लो। तो आदमी के शरीर में बुढ़ापा, बीमारी और ये इंद्रिय शक्ति क्षीणता, ये तीन चीजें शरीर को अक्षम बनाने वाली होती हैं। और इनसे बच पाना भी आसान काम नहीं है, पर जागरूकता रहे। जब तक शरीर ठीक है तब तक अच्छा काम कर लें। और यह मानव जीवन है, बड़ा कीमती महत्वपूर्ण होता है। यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, तो इस जीवन में तो हमें बहुत अच्छा काम करना चाहिए, आत्मा का कल्याण हो ऐसा आयास प्रयास करना चाहिए।
और यह बुढ़ापा आदि स्थितियां हैं, वे विरक्ति का कारण भी बन सकती हैं। राजकुमार जब बाहर घूमने के लिए गया, सारथी रथ का संचालन कर रहा था और एक आदमी ऐसा दिखाई दिया राजकुमार को जो लाठी हाथ में लेकर धीरे 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 चल रहा था। राजकुमार ने पूछा, सारथी ये आदमी ऐसे कैसे चलता है, क्या हुआ इसके? सारथी ने कहा, ये बूढ़ा हो गया है, अब यूं अपने आप चल नहीं सकता, लाठी के सहारे से चलता है, धीरी गति से चलता है। राजकुमार ने कहा, रे बुढ़ापा, बूढ़ा होना क्या होता है? राजकुमार को पता ही नहीं कि बूढ़ा भी कोई चीज होती है क्या, तो बूढ़ा क्या होता है। सारथी ने जानकारी दी, बचपन यौवन फिर बुढ़ापा भी आने वालों को आता है। कह यह तो बहुत दुखद स्थिति है, चलो वापस चलो, आगे नहीं बढ़ना। लौट गया राजकुमार। मन में एक थोड़ी पीड़ा की यह क्या स्थिति है जीवन की, बुढ़ापा आ जाता है। फिर एक दिन बाहर गया तो एक आदमी को देखा, वो भी अस्वाभाविक सा लग रहा था। पूछा, सारथी ये आदमी ऐसे कैसे कमजोर सा है? सारथी बोला, ये बीमार आदमी है, रुग्ण है, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया, इसलिए शरीर की यह स्थिति बन गई। तो बीमारी क्या होती है? सारथी ने जानकारी दी, बीमारी शरीर में जो विकृति हो जाती है, बीमारी होती है। अरे बीमारी तो दुख है, चलो वापस चलो। लौट गया। फिर एक दिन बाहर गया, देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, कंधों पर कुछ लिए हुए, ऐसे बहुत जुलूस सा जा रहा है। का ये लोग ये कहाँ जा रहे हैं? ये लोग स्मशान में जा रहे हैं। इनके कंधों पर क्या है? यह शव है, आदमी मर गया है, इसका दाह संस्कार करने के लिए स्मशान में ले जा रहे हैं। का मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या होती है? एक दिन आदमी जन्म लेता है, एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो सबको मरना पड़ता है, मरना सबको ही पड़ता है। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। यह स्मशान घाट कि सबको आना होता है यहाँ, यानी मृत्यु सबकी होती है। मृत्यु तो दुख है, चलो वापस चलो। लौट गया राजकुमार। फिर एक दिन बाहर गया, एक आदमी को देखा जो अलग वेशभूषा में था, आम आदमी से भिन्न वेशभूषा में था। अर्थ है ये आदमी इस अन्य अलग वेशभूषा में कैसे है? आम आदमी की तरह कपड़े नहीं इसके। सारथी बोला, ये आम आदमी नहीं, यह साधु है, सन्यासी। सन्यासी साधु की अलग वेशभूषा होती है। ये कमीज ऐसे, पैंट ऐसे नहीं पहनते, अलग साधु की एक विशेष वेशभूषा होती है। यह साधु महात्मा है। तो राजकुमार ने पूछा, यो ऐसा क्यों बना? हम सब आदमी हैं, ये अलग से ऐसा क्यों बना, क्या बात हुई? सारथी ने कहा, यह बहुत बड़ा पूजनीय आदमी, बहुत पूजनीय आदमी है, तो ऐसा क्यों बना है? सारथी ने कहा, यह सर्व दुख मुक्ति के लिए साधु बना है। आपको याद होगा ना, आपने बूढ़ा आदमी देखा था, बीमार देखा था, शव यात्रा देखी थी, ये सब दुख हैं। यह साधु सब दुखों से मुक्ति पाने की साधना में लगा हुआ है। आज राजकुमार को एक रास्ता मिल गया।
कि दुख मुक्ति का मार्ग है साधु बनना, तो मुझे भी साधु बनना चाहिए। वापिस गया महल में और एक मन में भावना कि मुझे भी साधु बनना है। पिछले जन्म के कोई ऐसे संस्कार उद्बुद्ध होते हैं या और कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि आदमी के मन में साधु बनने की भावना जाग जाती है और भावना जागी और महल को छोड़ा, साधना के पथ पर आगे बढ़ गया। तो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय अहो दुखो हु संसारो दत्त की संति जंतवो आश्रय। जन्म भी दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। इन दुखों में जीव संक्लिष्ट होता है। दुखमय संसार है। इस दुखमय संसार में जो आत्मा के कल्याण की साधना करता है वो दुखों से छुटकारा पाकर कभी सर्व दुख मुक्त बन सकता है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए धर्म की साधना के संदर्भ में आदमी पाप कार्यों से, गलत कार्यों से, अनैतिक कार्यों से बचे। विद्या संस्थान, कितने कितने विद्या संस्थान बने हुए हैं। जगह जगह थोड़ी दूर चलो, कुछ दूर बाद फिर कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कुछ मिलता है। यानी विद्या के प्रति जागरूकता है, शिक्षा के प्रति जागरूकता है। सरकार भी प्रयास करती है और भी लोग प्राइवेट रूप में भी विद्या संस्थान खड़े करते हैं। कितने व्यक्ति, विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। ज्ञान यज्ञ, वो विद्यालय तो ज्ञान यज्ञ है, विद्या संस्थान एक मंदिर होता है, टेम्पल, मंदिर। इस मंदिर में सरस्वती की विद्या की आराधना की जाती है। विद्यार्थियों में केवल यह भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि विषय ही नहीं पढ़ाए जाएं, विद्यार्थियों को नैतिकता, अहिंसा, संयम के संस्कार भी साथ में दिए जाते रहें। अध्यात्म विद्या का भी कुछ ज्ञान कराया जाए तो विद्यार्थियों का जीवन अच्छा बन सकता है। अध्यात्म विद्या की बात। विद्यालय में छात्र पढ़ते थे, गुरुकुल था, अकेले ही मास्टर जी, एक ही मास्टर जी थे, एकल विद्यालय जैसे एक मास्टर जी, छात्र सामने बैठ जाते, 3-4 घंटा मास्टर जी पढ़ा देते। पेड़ के नीचे स्कूल लगा लेते, क्लास लगा लेते। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो, आदमी कुछ भी काम करे, परमात्मा तो सबको देखते हैं। सिद्ध आत्माएं, परमात्माएं हैं, वे सबको देख लेती है। कोई कितना ही छिप कर के काम करे, परमात्मा से छिपकर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं रह सकता। एक अध्यात्म विद्या का सिद्धांत बता दिया कि परमात्मा सबको सब जगह देख लेते हैं, इसलिए छिपकर भी पाप, गलत काम नहीं करना चाहिए। बाकी विषय पढ़ाए, 10 मिनट की यह क्लास भी लगाई गुरुजी ने, एक अध्यात्म का सिद्धांत बताया। वह दिन पूरा हो गया, कक्षा, क्लास, स्कूल का समय पूरा हो गया। फिर कई दिन बीत गए। गुरुजी ने सोचा कि मैंने इनको एक सिद्धांत बताया था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, छिप करके भी पाप नहीं करना चाहिए। इन बच्चों ने मेरी बात को कितना पकड़ा, यह परीक्षण तो करूं। तो गुरुजी 5-7 दिन बाद फिर बोले कि देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक जानकारी देता हूं।
मेरी बेटी है, उसकी शादी होने वाली है। गुरु जी की बेटी तो बहन होती है, वो तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हारा गुरु, मेरी बेटी वो तुम्हारी बहन है। हाँ गुरु जी, मत पक्की बहन है भाई, पक्की बहन है वो तो बोलो, अपने बहन की शादी के लिए क्या लाओगे, क्या सहयोग दोगे? कुछ रुपयों का सहयोग करोगे बहन की शादी के लिए? हाँ गुरु जी करेंगे, खूब सहयोग करेंगे। तो कल पैसा लाओ। हाँ ले आएंगे पैसा। एक बात का ध्यान रखना, पैसा तुमको चोरी करके लाना है, और चोरी भी कब करना? कोई न देखे, कोई न देखे तब चोरी करना है। कहाँ गुरु जी, हम सब होशियार है, कर लेंगे सब। ठीक, स्कूल का समय पूरा हुआ और विद्यार्थी घरों में गए। सबका एक ही ध्यान, कब मौका मिले, माता पिता इधर उधर हो तब पैसा चोरी कर ले। अगले दिन फिर विद्यार्थी आए। गुरुजी ने पूछा, प्यारे विद्यार्थियों, याद है ना कल मैंने क्या कहा था, तुम्हारी बहन की शादी है? हाँ गुरुजी याद। लाओ कुछ लाए क्या? हाँ गुरुजी लाए है ना। आओ एक एक बच्चा आओ, यहाँ जो पैसा लाए रखते जाओ, रखते जाओ। क्रम से बच्चे आते गए, जो भी रुपये 5, 7, 10 लाए थे गुरुजी के पास रखते गए, रखते गए। गुरुजी के मन में बड़ा दुख हुआ, रे इतने चोर इकट्ठा हो गए यहाँ तो। यह चोरों की स्कूल है क्या? यह स्कूल चोरों की स्कूल है क्या? यह तो मेरी स्कूल। अगर सारे बच्चे लेकर आए हैं तो ऐसी स्कूल को तो बंद कर देना चाहिए कि मैं चोरों की स्कूल में क्या पढ़ाऊं। एक बच्चा था वो बैठा रह गया, आया नहीं आगे। तो गुरुजी बोले, अरे वत्स तुम लाए नहीं क्या बहन की शादी के लिए? बच्चा खड़ा हुआ कि गुरुजी ला नहीं सका। क्यों? मौका नहीं मिला। गुरुजी मौका क्या मिले, मैंने खूब ध्यान दिया। एक समय आया कि माता पिता अलग कोई काम में लग गए थे, सोचा अब इसमें से कमरे में से पैसा निकालूं। मैं कमरे के अंदर घुसा कि इधर आलमारी में है, पैसे ले लूं। जो ही आलमारी के निकट गया और मेरा दिमाग ठनका कि गुरुजी ने क्या कहा था कि कोई न देखे तब पैसा उठाना है। कई दिनों पहले गुरुजी ने कहा था परमात्मा सब जगह देखते हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं देखते। तो कोई नहीं देखे ये हो भी कैसे सकता है? परमात्मा सबको देखते हैं, तो फिर मैं पैसा कैसे उठाऊं? तो आपने जो हमें अध्यात्म का सिद्धांत बताया था, परमात्मा सब जगह देखते हैं, इसलिए छिपकर भी पाप नहीं करना चाहिए। तब मैंने सोचा, रे ये तो पाप का काम मैं कैसे करूं, परमात्मा देखते हैं। गुरु जी को बड़ी शांति मिली। एक तो बच्चा कम से कम ऐसा है जिसने मेरी शिक्षा को ग्रहण कर लिया, आसेवन शिक्षा ग्रहण कर लिया है, जीवन में आसेवन भी कर रहा है। तो ऐसा बच्चा है तो विद्यालय को बंद तो नहीं करूंगा, विद्यालय चलेगा। क्यों? एक बच्चा तो मुझे अच्छा मिल गया। विद्या संस्थानों में ये नैतिकता, प्रामाणिकता, अहिंसा, मैत्री, नशा मुक्ति, नशा नहीं करना, ऐसे संस्कार विद्यार्थियों को दिए जाते रहें और जीवन विज्ञान जैसे ध्यान योग के कुछ समुचित प्रयोग चलते रहें, तो एक अच्छी पीढ़ी के निर्माण में सहायता मिल सकती है। और विद्यार्थी अच्छे होते हैं तो आशा करें देश का भविष्य अच्छा हो सकेगा। आखिर देश भूमि है तो इस भूमि पर रहने वाले लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। मातृभूमि है, भूमि है, मातृभूमि के लिए भक्ति भी होती है, उसका भी अपना एक महत्व है कि मातृभूमि के प्रति भक्ति। तो भक्ति की बात है, साथ में इस मातृभूमि के की संतानें हैं वो ईमानदार भी हों, अध्यात्म विद्या से कुछ ओतप्रोत चित्त वाली भी हों,
तो नागरिक अच्छे हैं तो देश अच्छा है, ये कुछ अंशों में तो मान करके चलें। तो हम जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक शरीर को व्याधि ग्रस्त न करे, इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक खूब धर्म का आचरण करने का प्रयास करें, यह काम्य है।